अगर आपने 10th पास कर रखी है और आप भी इंडियन रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी के थ्रू आप इंडियन रेलवे में लग सकते हैं। उसके बाद जो इंटरनल एग्जाम होते हैं रेलवे के, उसके थ्रू आप अच्छी पोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं। तो मैं आज आपको ग्रुप डी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, A to Z जानकारी, क्या सैलरी होती है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसा एग्जाम आता है, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की। इसमें जरूरी है आपका 10th पास होना। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप रेलवे का RRB ग्रुप डी का फॉर्म आता है या RRC ग्रुप डी के नाम से फॉर्म आता है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। उसके बाद एग्जाम होता है आपका एक, जिसे बोलते हैं हम रिटन एग्जाम। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है GS, जिसमें कि जीके प्लस करंट अफेयर्स होता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स और तीसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट रिटन एग्जाम में होते हैं। रिटन एग्जाम के बाद होता है सेकंड नंबर पे आपका फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जाम में भी 2 एग्जाम होते हैं। पहला होता है 1 किलोमीटर की दौड़ और दूसरा होता है 200 मीटर। आपको 35 केजी वेट लेके चलना पड़ता है। ये फिजिकल एग्जाम हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड में होता है मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम भी नॉर्मल होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन आई साइड पे मेन फोकस होता है डॉक्टर का। तो रेलवे का जो मेन मेडिकल होता है वो आंखों का होता है। इसके अलावा उसमें यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ECG होता है, एक्सरे होता है, सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हुए इसमें बता देते हैं। पहला तो हो गया आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए 10th पास होना जरूरी है। और 10th में भी 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल 10th होता है और दूसरा होता है साइंस साइड से जो 10th होते हैं उनके लिए वैकेंसी ज्यादा होती है साइंस वालों के लिए, क्योंकि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। अब दोस्तों 3 तरह के एग्जाम हो गए। पहला रिटन एग्जाम हो गया, दूसरा हो गया फिजिकल एग्जाम, तीसरा हो गया मेडिकल एग्जाम। इसके बाद इनको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग होती है, फिर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद आपको इसमें काफी सारी पोस्ट होती हैं। जो टॉप की पोस्ट है वो है मेडिकल असिस्टेंट। नंबर 2 जो मेरे हिसाब से टॉप पोस्ट है वो है पॉइंट्समैन। मेडिकल असिस्टेंट रेलवे के जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में काम करते हैं। पॉइंट्समैन स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के हेल्पर के रूप में काम करते हैं। और भी इसमें काफी सारी पोस्ट होती हैं, जैसे गेटमैन है, कीमैन है, ट्रैकमैन, गैंगमैन और CNW के हेल्पर होते हैं। काफी सारे तरह तरह के वर्कशॉप के हेल्पर होते हैं। ये पोस्ट होती हैं। अब दोस्तों सैलरी की बात करते हैं। इसमें जो मिनिमम सैलरी होती है वो मिलती है 25,000 से शुरू। 1800 ग्रेड पे होती है, जो सबसे लो ग्रेड पे होती है 1800 ग्रेड पे। और मिनिमम सैलरी, ग्रॉस सैलरी लगभग आपको मिलेगी 25,000 रुपए। ये मिनिमम होती है। इसमें दोस्तों प्रमोशन के भी बहुत अच्छे अच्छे चांसेस मिलते हैं। जैसे कि अगर आप 1900 ग्रेड पे हो जाते हैं उसके बाद आपको काफी सारे चांस भी मिलते हैं प्रमोशन के। जैसे आप TC, TTE या स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड या ALP, ऐसे आप इनमें जा सकते हैं, बन सकते हैं। ये एग्जाम होता है एक, TNC बन सकते हैं। एक एग्जाम होता है SCOR बन सकते हैं, यानी कि सेक्शन कंट्रोलर। आपका एक एग्जाम लिया जाएगा, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है अच्छी पोस्ट पर, ग्रुप C की पोस्ट पर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ग्रुप D में मिनिमम 10th क्लास रिक्वायरमेंट है। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी वाले को तैयारी करते रहें। 3 सब्जेक्ट हैं मेनली। GS है पहला, GS में GK प्लस करंट अफेयर्स आता है। दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स
और तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। पहला जो जीएस है उसकी मैं बुक आपको बता देता हूँ, स्पीडी या किरण पब्लिकेशन या रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए एच.डी. यादव या आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लीजिए। थर्ड आता है रीजनिंग, रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल, अरिहंत या किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। इनमें से कोई भी बुक लेके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं और रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट पर भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, रेलवे जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज।